जय हिंद दोस्तों, आप बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना है बटेंगे और कटेंगे, यानी आपने योगी जी का ये मुहावरा है किस संदर्भ में दिया गया हमें पता नहीं, लेकिन अब कहा जा रहा कि सेना भी बटेगी तो कटेगी। यार बड़ा अजीब स्टेटमेंट है। बटेगी तो कटेगी, कैसे बटेगी और कैसे कटेगी, इसके ऊपर कर्नल रोहित चौधरी साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आप कटेंगे तो बटेंगे। मोदी जी ने हमारे देश की सेना को काटने का और बांटने का काम किया। उन्होंने कहा है कि सेना को भी बांटने और काटने का काम कर रही है मोदी जी की सरकार। सीधा सीधा आरोप लगाया, कैसे बांटा है, कैसे काटा है। पूर्ण आरोपी न देने के कारण बांटा है, इक्वल एमएसपी न देने के कारण बांटा है, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन न देने के कारण बांटा है, और उन्होंने कहा है 7,70,000 वैकेंसी न देने के कारण बांटा है। और सबसे मुद्दा बताया अग्निवीर को, जहां उन्होंने 2 प्रकार के सोल्जर भारतीय सेना में थोप दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की 1400 किलोमीटर की पाकिस्तान का बॉर्डर है और 3800 किलोमीटर का चाइना का है और समुद्री 6500 किलोमीटर का है। उसके साथ उन्होंने धोखा किया है। वो बांटने का काम कर रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं, सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट एक राजनेता का हो सकता है क्या, एक सेना के कर्नल साहब का स्टेटमेंट हो सकता है? आपकी इसमें क्या राय है जरूर जानूंगा। आज ये बात फिर उठने लगी है कि पूर्ण आरोपी की यानी वन पेंशन में जवानों और जेसीओ के बीच बांटा है क्या काटा है, इनसे सवाल पूछना चाहिए। इक्वल एमएसपी सामने दिख रही है, आपने 3 हिस्सों में बांटा है, तो काटना शब्द आपने कहां से लगाया? मैं बात करूंगा, आपने डिसेबिलिटी पेंशन की बात करूंगा और इन्होंने जो कहा है पहले आप इनका वीडियो देखिए। यहां पर आकर मोदी जी बात करते हैं कटेंगे तो बटेंगे। मोदी जी ने हमारे देश की सेना को काटने का और बांटने का काम किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अग्निवीर जैसी योजना को देश के सेनाओं के ऊपर थोपने का काम किया। हमारे देश की सेनाओं में रेगुलर सैनिक और अग्निवीर जैसे सैनिकों के बीच में एक खाई पैदा कर। हमारे देश के 1400 किलोमीटर के पाकिस्तान के बॉर्डर और 3800 किलोमीटर के चाइना के बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं उनको कमजोर करने का काम। आज मैं इसी विश्वास को लेकर आया हूं आपके बीच में कि जो कटेंगे और बटेंगे की बात करते हैं वो आपकी आखिरी उम्मीद आपकी देश की सेना को भी बांट चुके। आज आपके कंधे के ऊपर दारोमदार है, आपकी एक वोट इनके काटने और बांटने के खिलाफ पड़नी चाहिए। झारखंड ना कटा है, ना बटा है, ना कटेंगे और ना ही बटेंगे। हाँ जी दोस्तों, कर्नल रोहित चौधरी साहब कहते हैं आज झारखंड के रांची में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या वहां पर चुनाव है और 13 को शायद वोट है, तो अपने अपने तरीके से एक लुभावना है। और यहां पर बात आ जाती सेना की तो नेताओं का बस चले तो ये कब का बांट देते। मैं आगे का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, कब तक ये बांट देते और बांटने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस तरीके का स्टेटमेंट जब बाहर आता है तो सेना के ऊपर दिया जाता है तो बड़ा दुख होता है। और इन्होंने क्या क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी ने देश को सैनिकों को छलने का काम किया, जो आरोप लगाए। दूसरा आरोप है अभी तक ना ही पूर्ण आरोपी दी है, ना ही इन्होंने ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन के मामले अटके दी है, ना ही इन्होंने इक्वल मिलिट्री सर्विस दी है, ना ही 7,70,000 जो वैकेंसी एक्स सर्विसमैनों की नियुक्ति की है। मोदी जी सरकार ने अग्निवीर यानी अग्निपथ स्कीम से युवाओं में जो देश प्रेम के सपने को तोड़ा है। और उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख जो पहले की कोरोना समय की भर्तियां हैं उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस लटका हुआ है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो कटेंगे और बटेंगे की बात करते हैं, उन्होंने देश की आखिरी उम्मीद भारतीय सेना को भी बांटने का काम किया है। सीधा बड़ा आरोप है। किस तरह किया है कि अग्निवीर स्कीम के माध्यम से उन्होंने रेगुलर सैनिक और उन्होंने बोला है अग्निवीर सैनिकों में खाई पैदा कर दी है। यानी इन्होंने सीधा सीधा ये आरोप है। आप इनके देख सकते हो, तो क्या इनसे आप सवाल पूछ सकते हो, यदि आप एक सर्विसमैन हो, सर्विंग सोल्जर हो, यूनिट के अंदर कौन सा किसी को कहां खाई पैदा किया, क्या खाना अलग अलग खा रहे हैं,
क्या अलग अलग फॉलन हो रहे हैं, क्या अलग अलग विशेष प्रकार का उन्हें काम दिया जा रहा है? कहां खाई है? ये खाई नहीं, ये यहां का एक सिस्टम है और सिस्टम का एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन इस तरीके के काटने और बांटने के जैसे शब्द का उपयोग सेना के लिए न किया जाए, क्योंकि सेना सर्वधर्म समभाव की बात करती है। सेना में आपने देखा होगा धर्म स्थल एक जगह होता है, वहां पर सबके साथ भाईचारा होता है। कोई किसी के नाम से जानते हैं, ट्रेड से जानते हैं, सरनेम से या एरिया क्षेत्र से बहुत कम, रेयरली ऐसा कुछ ऐसे कुछ होते हैं इस गलत सोच के। नहीं, 99% आज हमारी खूबसूरती, आज हमारी रेस्पेक्ट है तो इसीलिए कि हमें एक साथ जुड़कर रहना और एक साथ काम करना, एक दूसरे के लिए जीना और मरना आता है। और आज सेना के ऊपर बड़ा दुख हुआ इस चीज को सुन के कि ये राजनीतिक अपना फायदा उठाने के लिए काटेंगे बांटेंगे, इसको काटेंगे उसको बांटेंगे, तमाम तरीके की बातें हो रही, तमाम तरीके की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस काटने और बांटने का काम कर रही है। ये न काटते हैं ना ये बांटते हैं, ये सिर्फ अपना राज करते हैं। इनको अपनी चेयर चाहिए किसी न किसी तरीके से, देश में चाहे कितनी भी अराजकता आ जाए, लेकिन पहले ये मुद्दे को ये पहले सीधा लगा देते हैं। जब फैल जाता है फिर उसको सांत्वना देके बुझाने की कोशिश करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन इतना तो करिए, भारतीय सेना के अंदर बहुत बड़े अच्छे बदलाव हो रहे हैं। भारतीय सेना एक मजबूत स्थिति के अंदर है, भारतीय सेना में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर आज आप इस तरीके के आप सेना के अधिकारी हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो शायद ये आपकी पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। लेकिन आपके विचारों से कौन कितना समझौता रखता है? आपकी गवर्नमेंट ने ना ही तो आरोपी दी, आपकी गवर्नमेंट ने क्या दे पाया वो आप समझ सकते हो। और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जब ये लागू हुई थी तो आपकी ही गवर्नमेंट थी, आपने क्यों नहीं 15,500 और 5,200 किया? बिल्कुल। और देश का प्रधानमंत्री जी कौन था वो भी आप समझ सकते हो, आपकी सरकार थी इक्वल एमएसपी पे, वो भी सही बात है। आपके सामने 70 सालों से वन रैंक वन पेंशन की बात को लेकर आपने कई कमेटी बनाई और आपने रिकमेंडेशन कर दी कि नहीं हो सकता, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। यदि आप सेना के हैं या आप राजनेता हैं तो यह कह सकते हो कि जवानों को समान एमएसपी देने के लिए आप संसद में आपने एक दिन भी आवाज नहीं उठाई, सारा पूरा चीज देखा। हाँ जी, चंडीगढ़ में भी एक मेमोरेंडम दिया था हमारे जगदीश चंद्र वर्मा और बहुत हमारे रिटायर्ड कि जाके आप संसद में उठाइए, जब आपका मानसून सत्र चल रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन सत्र में यदि सैनिकों के आप हितैषी हैं, देश के सेवकों के सच्चे हितैषी हैं, तो जरा प्रेशर डालिए अपने माननीय विपक्ष के नेताजी से। मैं अनुरोध करता हूं, यदि आपको सच्चे दिल से सैनिकों से प्यार है, ये सैनिकों को आरोपी का मुद्दा आपको अच्छा लगता है, इक्वल एमएसपी आप दिलाना चाहते हो और डिसेबिलिटी पेंशन दिलाना चाहते हो, खुला दरबार है। 25 तारीख से दंगल फिर शुरू हो रहा है, आप उसमें क्यों नहीं बात उठाते? आप सिर्फ चुनाव में ही मेढकों की तरह टर टर की आवाज लगा करके अपना फायदा उठाते हो, और फायदा कितना मिल रहा है वो आप जानते हो। लेकिन सेना न तो बटेगी, और दूसरा शब्द तो मैं कह नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है जो कि सेना की तरफ इस तरह देख ले। सेना शांत है, चुप है, धैर्य है, क्योंकि देश की बात है। धन्यवाद।